हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भूख लगने पे हमें सिंपल खाना भी पकवान की तरह लगता है, मगर बिना भूख के आपको कोई बोले कि आपको खाना है तो आप खाना चाहेंगे? तो हमारी वाली रेसिपी जो है ना, बिना भूख लगे ही आप दो कैसे भी खा लेंगे। तो चलिए सबसे यूनिक स्टाइल में हम बनाते हैं आलू के पराठा, जो कि आप खाने पे एकदम से मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके बारीक डाल दिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पर सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और चाट मसाला, और इसमें क्या करेगा, काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करेगा, क्योंकि मार्केट में अभी आलू बहुत मीठे आ रहे हैं। तो इससे हमारी स्टफिंग जो है ना बहुत टेस्टी बनेगी और मीठी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये वाला ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने कसूरी मेथी भी डाल दिया है, आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। आपके पास धनिया पत्ता हो तो डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला है। तो हमारा स्टफिंग भी रेडी है, तो इसको रख देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बनाएंगे। ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको आटा में भरेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ना, तो गर्म रहते तो फटने लगते। तो आटा भी लगा लेते हैं। तो आटा में हल्का सा अजवाइन क्रश करके डाला और हल्का सा नमक डाला है, और थोड़ा सा इसमें तेल डाल दीजिएगा। इससे सॉफ्ट बहुत बनते हैं, एकदम हल्का सा 1-2 चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद से हमें पानी डाल के अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगाना है। तो आपको तो पता है कि आटा थोड़ा सा रोटी से ढीला लगाइएगा कि हमारा जो पराठा है फटेगा नहीं। तो देखिए चलिए आटा भी हमारा लग के रेडी है। तो छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे हम, और हमारे गांव में देखिए हाथ पे ऐसे ही मसलते हैं, ऐसे पटकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे याद आया तो मैंने वैसे ही आज बनाया है, चकले पर नहीं मसला है मैंने। तो देखिए अच्छा सा गोल करेंगे और इसको हम बीच में खोंदा करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खोंदा बनाते हुए हमें ऊपर की तरफ खींचते हुए बनाना है, और खोंदे का तले को हल्का सा मोटा रखना है, और स्टफिंग भर के और अपने अंगूठे से ऐसे दबाते हुए हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे ऐसे, और गोल गोल घुमाते रहेंगे। देखिए ऐसे नीचे से, और ऐसे ही करते करते मुंह को बंद कर देंगे। तो मुंह बंद करते टाइम इसको हमें ऐसे काट नहीं देना है, तुरंत ऊपर थोड़ा सा खींचते हुए हम बंद करेंगे इसका मुंह ना, तो ये कभी नहीं फटेगा। ऐसे काट देते हैं तो वो थोड़ा खुलने का चांस रहता है। तो देखिए कितना क्लीन एकदम हो गया है ना ये। और इसे हम हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, पहले चकले पर रख के हथेली से थोड़ा सा दबाएंगे, और हल्के हाथ से बेलन पकड़ के इसको बेलना है, क्योंकि आटा कम है और स्टफिंग ज़्यादा है, तो हमें ऐसे ही बेलना है ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छे से बन पाए। तो देखिए आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा है यूनिक सा आलू का पराठा का रेसिपी आपको कैसा लगा। और इधर हमने तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें हम डाल देंगे। तब तक दूसरा भी बना लेते हैं अपना, ऐसे ही बारी बारी से ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो क्या आप सभी ने ऐसे आलू का पराठा बनाया था? और ये वाला पराठा है ना बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें आटा कम रहता है, हम आटा कम रखते हैं हम लोग, और स्टफिंग को ज़्यादा भरते हैं, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमारी रेसिपी जितनी सिंपल और साधारण दिख रही है ना, एक बार आप बना के खाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत यूनिक आता है, बहुत टेस्टी लगता है एकदम से। ये हमारी इस गांव की रेसिपी की यही एक खासियत है कि आप इसमें जितना फिलिंग भर दें अंदर स्टफिंग को, उतना ही ये टेस्टी लगेगी। थोड़ा सा भरने में, माने जो भरते होंगे उनको लिए तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जो नहीं भरते होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर देखिए हमारा एकदम नीट क्लीन हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं फट रहा था। ऐसे ऊपर खींचते हुए आप ऐसे तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और तला थोड़ा मोटा रखिएगा और हल्के हाथ से बेलिएगा सूखा आटा लगा के। तो देखिए हमने दूसरा तीसरा भी बना लिया, बारी बारी से ऐसे ही बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे, ताकि हमारा उधर आलू का पराठा मस्त एकदम गर्मा गर्म करारा सेकाता जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा ऊपर से फूल आया है, और हमें आँच को एकदम मीडियम रखना है, नहीं तो एकदम से लाल हो जाएंगे और सिकाएंगे नहीं बिल्कुल भी, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए इसी में हम दूसरा भी डाल देते हैं। आप गरम गरम इसको खाएंगे तो ऐसे ही अच्छी लगेगी, और नहीं तो दही और हरी चटनी के साथ बहुत गजब की लगती है इसकी टेस्ट। जिनको थोड़ा भरने में प्रॉब्लम होता है तो आप कोशिश करिएगा कि 2-3 भर के रख लें, तब अपना तेल को गरम करिएगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे आप। तेल ज़्यादा गरम हो जाएगा तो अच्छे से नहीं बन पाएंगे ये। तो देखिए कितने अच्छे अंदर से एकदम चारों तरफ हमारा फिलिंग चला गया था, और एकदम गर्मा गर्म करारा बन के हमारा आलू का पराठा रेडी है। तो आप सभी भी बनाएं और खाएं अपने, और घर में सेफ रहें और हेल्दी रहें, और हमारी रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करते रहें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहें। तो अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि दूसरी रेसिपी आपको कौन सी देखनी है।